अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जनाब, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांच अकाउंटिंग में पार्ट 2 के बच्चों के लिए वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टॉपिक हमारा जो है वो ब्रांच का है, लेकिन ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट है अलाउंसेस फॉर ओवर वैल्यूएशन का। पहले तो हम ये समझेंगे कि अलाउंसेस फॉर ओवर वैल्यूएशन होता क्या है। ठीक है, अलाउंसेस फॉर ओवर वैल्यूएशन के बारे में अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो जरा पेंसिल से एक बात अपने पास लिख लीजिएगा कि ये एक ऐसा मुतवक्के प्रॉफिट होता है जिसकी खबर सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफिस को होती है। और ब्रांच अकाउंटिंग में हम ब्रांच के बारे में और हेड ऑफिस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हेड ऑफिस अलाउंसेस फॉर ओवर वैल्यूएशन एक ऐसा प्रॉफिट है जो कि किसके पास रिकॉर्ड होगा, सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफिस के पास। अच्छा, अब ये होता क्या है? सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हेड ऑफिस, कोई भी एक इदारा अपनी ब्रांचेस क्यों खोलता है, वो हेड ऑफिस क्यों बन जाता है और वो अपनी शाखाएं, अपनी ब्रांचेस क्यों खोलता है। देखें, सबसे पहली बात, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने के लिए ब्रांचेस खोली जाती हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हेड ऑफिस ने ब्रांच को मर्चेंडाइज सेंड किए तो वो 1 लाख की हेड ऑफिस को पड़ी है फॉर एग्जांपल, लेकिन हेड ऑफिस उस 1 लाख की मर्चेंडाइज को ब्रांच को ये बताएगा कि ये एक 20 की है। तो ये जो 1 लाख और 20,000, एक 20 है, इन दोनों के दरमियान जो 20,000 है ना, ये ओवर वैल्यूएशन। और वो कहेगा कि इसको आप और ज्यादा करके बेचो, क्योंकि हेड ऑफिस का मकसद ये है, हेड ऑफिस का मकसद ये है मैक्सिमम प्रॉफिट को क्या करना, ऑब्टेन करना। ठीक है, अब 1 लाख का माल हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा। अब ब्रांच के पास, ब्रांच को, हेड ऑफिस को पता है कि वो 1 लाख का है, लेकिन ब्रांच को क्या पता है वो 1,20,000 रुपए का है। ये जो छुपा हुआ एक हिडन प्रॉफिट है 20,000 का, ये अलाउंसेस फॉर ओवर वैल्यूएशन है किसके लिए, हेड ऑफिस के लिए। लेकिन इसकी खबर ब्रांच को नहीं है, तो ये ब्रांच की बुक में तो रिकॉर्ड होगा नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बुक में रिकॉर्ड होगा, हेड ऑफिस की बुक में। अब इसके ऊपर जितना भी मुनाफा कमा के देगी ब्रांच, तो हम उस ब्रांच, वो जो प्रॉफिट होगा वो, हाँ, वो ब्रांच को पता होगा कि भाई ये प्रॉफिट हमने हेड ऑफिस को दिया है। अब फॉर एग्जांपल वो 1,20,000 का माल जो कि ब्रांच के लिए है, ब्रांच ने 40 में बेच दिया, तो ब्रांच के लिए 20,000 का मुनाफा, ब्रांच जो कि वो किसको देगी, हेड ऑफिस को देगी। लेकिन हेड ऑफिस को ये बात पता है कि मुझे 20,000 का मुनाफा नहीं हुआ, मुझे 40,000 का मुनाफा हुआ, क्योंकि वो माल कितने का था, वो माल 1 लाख रुपए का था, जो कि हेड ऑफिस ने एक हिडन 20,000 का प्रॉफिट रख के कितने का बेचा, कितने का दिया ब्रांच को, 1,20 का। 1,20 के पर मजीद प्रॉफिट ब्रांच ने कमाया कितना, 20,000। तो ब्रांच को 20,000 का प्रॉफिट पता है कि मैंने हेड ऑफिस को दिया, लेकिन हेड ऑफिस को ये पता है कि ब्रांच ने मुझे कितने का प्रॉफिट दिया है, 40,000 रुपए। इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे जनरल एंट्री में, और जाहिर सी बात है अलाउंसेस फॉर ओवर वैल्यूएशन रिकॉर्ड कौन करता है, हेड ऑफिस रिकॉर्ड करता है। तो इसकी हेड ऑफिस की बुक में एडजस्टमेंट कैसे होगी? तो सबसे पहले हमें एक चीज याद रखनी है कि दो चीजें ऐसी हैं जो कि हेड ऑफिस के मुतवक्के प्रॉफिट को टुवर्ड्स ब्रांच बढ़ा देती हैं। एक वो माल जो कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा था और ब्रांच के पास ओपनिंग में पड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये हेड ऑफिस के मुतवक्के प्रॉफिट को बढ़ाएगा, अलाउंसेस फॉर ओवर वैल्यूएशन, ओपनिंग। और उसके बाद पहली शिपमेंट हो, शिपमेंट मतलब हेड ऑफिस ब्रांच को माल दे रहा है, तो पहली शिपमेंट होगी तो उस पर कोई मुतवक्के प्रॉफिट रख के शिपमेंट करेगा जिसका ब्रांच को नहीं पता होगा। उसके बाद सेकंड शिपमेंट भी हो सकती है। तो शिपमेंट से और ओपनिंग से हमारे मुतवक्के प्रॉफिट जो कि हम हेड ऑफिस ब्रांच को माल दे रहा है और अपने पास एक ओवर वैल्यूएशन हिडन रख रहा है, इससे बढ़ेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास एक अनएडजस्टेड अलाउंसेस फॉर ओवर वैल्यूएशन आ जाएगा। ये मैं अनएडजस्टेड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दो चीजें इस ओवर वैल्यूएशन को कम कर देती है। वो दो चीजें हैं, वो माल जो कि ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिया, तो जो माल रिटर्न आ गया उस पे मुतवक्के प्रॉफिट भी खत्म हो गया। तो वो मुतवक्के प्रॉफिट जो हमने माल भेजा था और ब्रांच ने हमें रिटर्न कर दिया, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। और चौथी चीज जो हमें दूसरी चीज देखनी है इसमें, जो कि हमारे मुतवक्के प्रॉफिट को कम करेगी, वो ये है कि ब्रांच की एंडिंग इन्वेंट्री जो कि हेड ऑफिस ने भेजा,
लोकल परचेजेस की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, जो कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा। कुछ ब्रांचेस ऐसी भी होती हैं जो कि लोकल परचेजेस करती हैं, तो उस पे हेड ऑफिस का कोई ओवर वैल्यूएशन नहीं लगता। अब हेड ऑफिस ने ब्रांच को माल भेजा और वो माल बच गया एंडिंग में ब्रांच की, तो जो माल बिका ही नहीं उस पे हेड ऑफिस का प्रॉफिट भी नहीं मुतवक्के। तो ये दो चीजें, एक एंडिंग और एक रिटर्न, हमारे मुतवक्के प्रॉफिट को क्या कर देंगी, कम कर देंगी हेड ऑफिस की, और इसकी पूरा काम कौन करेगा, हेड ऑफिस करेगा। तो यहाँ पे एग्जाम का क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करेंगे और तफसीलात इसकी समझेंगे कि ये बोल क्या रहा है। सवाल में पढ़ रहा हूं कि ब्रांच अकाउंटिंग में हम अलाउंसेस फॉर ओवर वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। पास्ट पेपर का क्वेश्चन है हमारे सामने। ऑन March 1st 2005 a company of Karachi opened a branch at Lahore. कंपनी है कराची में जिसने हमने एक ब्रांच खोली, मतलब हेड ऑफिस कराची में इनका, और इन्होंने कहां पे खोली है, ब्रांच लाहौर में खोली है। द इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ इज अंडर, आपके पास सारी ओवर बिलिंग की, ओवर बिलिंग मतलब एक प्रॉफिट मुतवक्के रख के किसको सेंड करना, ब्रांच को, वो यहाँ पे है। गुड सप्लाइड टू ब्रांच एट बिल्ड प्राइस 1,65,000। अब यहाँ जो ये 1,65,000 है ना, इस पे कोई ना कोई ओवर बिलिंग की आपको परसेंटेज गिवन होगी। ये 1,65,000 का माल किसको पता है, ब्रांच को पता है, लेकिन वो असली कॉस्ट पे कितना है ये हेड ऑफिस को पता है, और इसमें एक मुतवक्के प्रॉफिट भी शामिल है जो कि सिर्फ हेड ऑफिस को पता है और ब्रांच को इसकी खबर नहीं। तो हम एक अपनी कॉस्ट मालूम करेंगे, अपना प्रॉफिट मालूम करेंगे, और ब्रांच को 1,65 का ही देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच फॉर ₹1,65,000। ओके, ये इन्होंने शिपमेंट की है। अब देखें, अगर कोई ओपनिंग इन्वेंट्री पता होती ना, यहाँ पे दी भी होती, जिसपे भी मुतवक्के प्रॉफिट रखता है और बढ़ता है किसका, हेड ऑफिस का, तो वो यहाँ पे गिवन होती, लेकिन यहाँ पे वो गिवन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बिल्ड प्राइस किसकी गिवन है, शिपमेंट की, मतलब हेड ऑफिस ब्रांच को क्या कर रहा है, माल दे रहा है। उसके बाद ड्यूरिंग द मंथ एडिशनल शिपमेंट हुई है कितने की, 60। अब देखें दो शिपमेंट है यहाँ पे, तो दोनों पे हमारे मुताबिक प्रॉफिट क्या होंगे, बढ़ेंगे। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, इससे हमारा मुताबिक प्रॉफिट ओवर वैल्यूएशन से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ब्रांच ने एंडिंग इन्वेंट्री भी बचाई है कितने की, 54,000 की, इससे भी हमारा क्या होगा, ओवर वैल्यूएशन में कमी आएगी। द हेड ऑफिस हैज फॉलोड प्रैक्टिस ऑफ बिलिंग। अब यहाँ पे जो मेन चीज देखने की है वो ये है कि हेड ऑफिस जो ब्रांच को माल देता है उसमें ओवर बिलिंग की उसकी प्रैक्टिस क्या है। तो यहाँ लिखी हुई है परसेंटेज आपके सामने, कि हेड ऑफिस 25% अबव कॉस्ट पे क्या करता है, हमेशा माल देता है किसको, ब्रांच को, कि 100% उसकी कॉस्ट होती है, 25% उसका प्रॉफिट होता है। तो मल्टीप्लाई बाय 25 ओवर 125 से हम अपने ओवर वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे। रिकॉर्ड गिव द जर्नल एंट्रीज इन रिकॉर्ड ऑफ इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस की बुक के अंदर हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है और ब्रांच की, लेकिन बनाते हुए इस चीज का ख्याल रखना है कि ओवर वैल्यूएशन सिर्फ और सिर्फ कौन रिकॉर्ड करेगा, हेड ऑफिस, क्योंकि ब्रांच को इसकी खबर ही नहीं है, तो ब्रांच की बुक ऑफ अकाउंट में इसका जिक्र भी नहीं होगा। ठीक है, रिकॉर्ड अबव ट्रांजैक्शन एंड टू रिकॉर्ड ओवर वैल्यूएशन एडजस्टमेंट भी बनाएंगे किसकी, ओवर वैल्यूएशन। तो सबसे पहले मैं कॉम्पिटिशन करूंगा यहाँ पे, कंपटीशन फॉर ओवर वैल्यूएशन। ठीक है, सबसे पहले ओवर वैल्यूएशन की कंपटीशन करते वक्त मुझे अपनी ओपनिंग ढूंढनी है, उस पे मुतवक्के प्रॉफिट निकालना है। ओपनिंग यहाँ गिवन नहीं है। पहली शिपमेंट क्या लिखी हुई है, पहली ट्रांजैक्शन देखेंगे अगर हम, तो वो बोल रहा है गुड्स सप्लाइड किया किसको, ब्रांच को, बिल्ड प्राइस पे कितना, 1,65,000। याद रखें इसके अंदर एक ओवर वैल्यूएशन भी शामिल है जो कि मुझे निकालना है, जो उसकी प्रैक्टिस कितनी है, 25% अबव कॉस्ट की। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दो शिपमेंट है तो मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट शिपमेंट टू ब्रांच को जो हमने की है। अच्छा, अब ये काम कर कौन रहा है, ये काम कर रहा है एचओ। एचओ मतलब हेड ऑफिस। हेड ऑफिस की बुक के अंदर ये कैलकुलेशन हो रही है, क्योंकि ब्रांच को इसके बारे में कुछ नहीं पता।
अब पहली शिपमेंट आपकी है जो कितने की है, 1,65,000 की, मल्टीप्लाई बाय 25% जो आके आपकी प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय 125 जिसमें आपकी कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों शामिल है, और आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास ये आपके पास आ गया जनाब। मैं इसके ओवर वैल्यूएशन निकाल लेता हूँ कैलकुलेटर में। $33,000 $33,000 का क्या आ गया आपका, एक ऐसा प्रॉफिट जिसके बारे में किसको खबर नहीं है, ब्रांच को खबर नहीं है। मतलब कि हेड ऑफिस को ये ब्रांच को ये बात पता है कि माल कितने का है, 1,65,000 का, और उसमें कितना प्रॉफिट शामिल है, 33,000। मतलब ब्रांच को जो खबर है वो एक 65 की है, लेकिन हेड ऑफिस की बुक में इसकी वैल्यू कुछ और रिकॉर्ड होगी, उसमें प्रॉफिट कितना शामिल है, 33,000। अब सेकंड शिपमेंट क्या हुई है, सेकंड शिपमेंट टू ब्रांच जो आपने ब्रांच को की, वो कितने की है, ड्यूरिंग द मंथ एडिशनल शिपमेंट वाज मेड एट बिल्ड प्राइस, प्रॉफिट शामिल है कितना, 64,800 पे। तो इसका हम ओवर वैल्यूएशन काउंट करेंगे। $64,800 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 125, तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है, $12,960। अब दो शिपमेंट पे हेड ऑफिस इतना प्रॉफिट किससे एक्सपेक्ट कर रहा है, ब्रांच से। ठीक है, अब रिटर्न की कहानी आ गई। अब रिटर्न कर रहा है माल कौन, जरा तवज्जो, रिटर्न कर रहा है कौन, ब्रांच हेड ऑफिस को। अब हेड ऑफिस को जो माल रिटर्न हुआ उसके अंदर ब्रांच का कोई प्रॉफिट भी होगा। जाहिर सी बात है ना, दो शिपमेंट में से ही माल रिटर्न हुआ होगा, तो दो शिपमेंट पे प्रॉफिट रख के भेजा है, ये रहे दो प्रॉफिट आपके सामने। लेकिन अब रिटर्न हो रहा है, तो रिटर्न में क्या होगा कि मुतवक्के प्रॉफिट भी कम हो जाए, जो कि हेड ऑफिस ने ब्रांच से छुप के रखा हुआ था। तो अब क्या करेंगे, हम अपने पास एक अनएडजस्टेड अलाउंसेस फॉर ओवर वैल्यूएशन निकाल लेंगे उन दोनों चीजों की मदद से जिससे हमारा ओपनिंग की गैर मौजूदगी में प्रॉफिट बढ़ता है, मींस शिपमेंट। अनएडजस्टेड अलाउंसेस फॉर ओवर वैल्यूएशन। ठीक है, ओवर वैल्यूएशन मैंने साथ लिख दिया यहाँ पे जगह कम होने की वजह से। ठीक है, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे अपने पास। तो मेरे पास अनएडजस्टेड अमाउंट आ गई 45,960। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं अपनी ब्रांच से कि ये छुपा हुआ प्रॉफिट मुझे कमा के देगी, जिसको हम दैट इज योर अलाउंसेस फॉर ओवर वैल्यूएशन। लेकिन इसको दो चीजें कम कर देंगी, एक ब्रांच की बची हुई एंडिंग और एक ब्रांच का रिटर्न, तो दोनों चीजें हैं। तो मैं यहां पे इसको लिखना शुरू कर रहा हूं, लेस मर्चेंडाइज रिटर्न, क्योंकि किसने की, ब्रांच ने की। कितने की रिटर्न की है, 4,050 रुपए की। अब 4,050 पे भी मेरा 25% प्रॉफिट था, जो कि अब मुझे नहीं मिलेगा, तो मैं अपनी ओवर बिलिंग से निकाल लूंगा इसे। ये कितना बनता है, ये बनता है 810 रुपए का प्रॉफिट भी इस माल पे जो रिटर्न हुआ उस पे छुपा हुआ प्रॉफिट कितना था, 810, जो कि अब मुझे नहीं मिलेगा। ये मेरे अलाउंसेस को कम कर देगा, मेरे मुतब्बक के प्रॉफिट को टुवर्ड्स ब्रांच क्या कर देगा, कम कर देगा। उसके बाद
ब्रांच की बची हुई एंडिंग, तो क्या है वो मर्चेंडाइज एंडिंग, जो कि कौन रिपोर्ट कर रही है आपको, ब्रांच, आपकी ब्रांच रिपोर्ट कर रही है कि ये माल मैच से नहीं बिका। कितनी है 54,000 मल्टीप्लाई बाय 25 ओवर 125, ये निकालेंगे हम। कैलकुलेटर में 54,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 125, तो मेरे पास 10,800 ये भी क्या नहीं होंगे, एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। तो मैं इन दोनों को यहां जमा करूंगा, 810 जमा 10,800 और 11,600 अपनी अनएडजस्टेड अमाउंट में से क्या करूंगा, माइनस करूंगा। इसका टोटल बनता है कितना, 11,600। अब ये 11,600 क्या होंगे, माइनस होंगे मेरी अनएडजस्टेड अमाउंट से, तो मेरे पास एडजस्टेड अमाउंट आ जाएगी। तो मैं अब क्या लिख सकता हूं कि मेरे पास एडजस्टेड अलाउंसेस फॉर ओवर वैल्यूएशन कितना आया, क्योंकि मैंने ये कॉस्ट मैंने किससे माइनस की, इस कॉस्ट से माइनस की। तो मेरे पास 34,360 क्या आ गए, एक ऐसा मुतवक्के प्रॉफिट जो कि मुझे ब्रांच कमा के देगी, लेकिन इसका ब्रांच को पता नहीं होगा, ब्रांच इसके ऊपर मुझे और पैसे कमा के देगी जिसका उसको पता होगा। तो ये था ओवर वैल्यूएशन की ट्रीटमेंट, जो हमें जिस तरह से अपना ओवर वैल्यूएशन एडजस्टेड निकालना। अब ये रिकॉर्ड कैसे होगा, दोनों बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। अब हम इसको देखेंगे, तो हम बाइफिकेट कर देते हैं दो जगहों को। एक तरफ हम कहानी चलाएंगे किसकी, हेड ऑफिस की, हेड ऑफिस की। यहाँ हम लिख देंगे मैस्टर्स जो भी नाम होगा, ठीक है। जनरल जनरल बनाएंगे किसका, एचओ का, और इधर जर्नल जर्नल बनाएंगे हम किसका, ब्रांच। अब शिपमेंट हुई है, पहली शिपमेंट, ये देखिए, ये किसको हुई है, लाहौर ब्रांच को। लाहौर ब्रांच में माल जाएगा, तो हेड ऑफिस की बुक में लाहौर ब्रांच क्या होगा, डेबिट। तो हम क्या लिखेंगे, लाहौर ब्रांच डेबिट। मर्चेंडाइज सेंड हो रही है, तो हम क्या करेंगे, मर्चेंडाइज सेंड टू लाहौर ब्रांच। और अच्छा, अब मैंने यहां पे क्यों कॉस्ट नहीं लिखी लाहौर ब्रांच की, क्योंकि वो मैं कितने का माल बेचा है मैंने, हाँ ये लिखा हुआ 1,65,000। अब जो 1,65,000 का माल गया है कहां पे, ब्रांच में, वो कॉस्ट मुझे, वो माल था कितने का असल, तो मैं अपने अलाउंसेस को उसमें से माइनस कर दूंगा। ये रहे मेरे अलाउंसेस, ये रहे 33,000। तो मैं क्या करूंगा, 1,65,000 में से माइनस करूंगा 33,000 रुपए, तो मुझे असल में वो माल कितने का पड़ा था, वो माल असल जो उसकी कॉस्ट थी वो थी 1,32,000 रुपए। और अलाउंसेस फॉर ओवर वैल्यूएशन एक प्रॉफिट होता है, और हर किस्म का प्रॉफिट कहाँ होता है, आपके क्रेडिट साइड पे। अलाउंसेस फॉर ओवर वैल्यूएशन जो कि मुतवक्के प्रॉफिट है, वो कितने का है, 33,000। ये हो गई पहली शिपमेंट की एंट्री। अब किसको ये प्रॉफिट के बारे में नहीं पता, ब्रांच को, तो ओवर वैल्यूएशन का कोई जिक्र ब्रांच के एंट्री के अंदर नहीं है। वो क्या बनाएगा, मर्चेंडाइज रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस एचओ, और हेड ऑफिस क्रेडिट। कितने, 1,60,000, इसको मैं सही करके लिख देता हूँ,
1,65,000। सेकेंड शिपमेंट है, इसकी भी सेम एंट्री बनेगी, लाहौर ब्रांच डेबिट, merchandise sent to Lahore branch credit, और अलाउंसेस फॉर ओवर वैल्यूएशन इस शिपमेंट पे भी मेरा है। अब मैं अपनी कॉस्ट निकालूंगा, कितने का माल बेचा था, 64,800 का। इसमें से अलाउंसेस कितने एडजस्ट नहीं मुतवक्किल था मेरा, 12,960। तो 51,800 की एक्चुअल कॉस्ट थी, लेकिन मैं यहाँ पे तो पूरा लिखूंगा क्योंकि जितने का माल वो रिसीव कर रहा है। और 51,840 और अलाउंसेस मेरे 12,960। ब्रांच सिंपल एंट्री बनाएगा, मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम HO डेबिट मींस हेड ऑफिस और हेड ऑफिस क्रेडिट। कितने से, 64,800। 64,800। अब रिटर्न की कहानी आ गई। रिटर्न की कहानी में आपके सामने लिखा हुआ है कि गुड्स जो कि रिटर्न हो रहा है हेड ऑफिस को, क्या लिखा हुआ है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच एट बिल्ड प्राइस 450। अब देखिए, पहले काम वो कर रहा था जो पहले भेज रहा था, हेड ऑफिस भेज रहा था तो उसकी बुक में पहले काम हो रहा है। रिटर्न कौन कर रहा है, ब्रांच कर रहा है, तो उसकी बुक में पहले काम। ब्रांच क्या कर रहा है, हेड ऑफिस को वो डेबिट कर देगा क्योंकि हेड ऑफिस को वो क्या कर रहा है, वापसी माल भेज रहा है, हेड ऑफिस डेबिट। और मर्चेंडाइज रिटर्न टू HO, कितने की, इंटायर अमाउंट से जो आपके पास लिखी हुई है, क्योंकि इसको प्रॉफिट का कुछ नहीं पता। ये क्या बनाएगा अपने पास, ये बनाएगा अब अपने दो चीजों को, ये एक तो मर्चेंडाइज सेंड जो की थी वो रिटर्न आ रही है, मर्चेंडाइज सेंड टू लाहौर ब्रांच डेबिट में होने का मतलब ही रिटर्न है, क्योंकि जब भेजते हैं तो क्रेडिट होता है। कितने से, वो हमें निकालनी है कॉस्ट। और एक मुतवक्के प्रॉफिट जब भेज रहे थे तो फायदे में थे, तो क्रेडिट साइड पे था, अब नुकसान है, वो प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो कहाँ आ जाएगा, अलाउंसेस डेबिट में, अलाउंसेस फॉर ओवर वैल्यूएशन, और लाहौर ब्रांच क्या हो जाएगी। अच्छा, मैं इसकी जरा निकाल लेता हूँ कि कितना प्रॉफिट एडजस्ट नहीं हो रहा। तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 3,224 रुपए की कॉस्ट थी जो इसका माल रिटर्न हुआ, और अलाउंसेस जो एडजस्ट नहीं हो रहे वो 810 है, ये रहे ऊपर लिखे हुए। और टोटल माल जो रिटर्न आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 4050। ये पूरी ट्रीटमेंट हो गई किसकी, अलाउंसेस फॉर ओवर वैल्यूएशन, पूरा कॉन्सेप्ट। लेकिन अब वो कह रहा है कि इसकी एडजस्टमेंट बनाओ, किसकी, अपने मुतवक्के प्रॉफिट की, कि ये प्रॉफिट तुम्हें कौन सा प्रॉफिट मिलना था, एक तुम्हें ये प्रॉफिट मिलना था जो तुमने रिकॉर्ड किया, एक तुम्हें ये प्रॉफिट मिलना था जो तुमने रिकॉर्ड किया। तो यहाँ पे देखें, मैंने इसको और इसको जमा करके अपना एक एडजस्टेड प्रॉफिट मालूम किया, लेकिन दो चीजों ने उसको कम कर दिया, और वो क्या है, एक है 810 और एक है मर्चेंडाइज एंडिंग ब्रांच की, एंडिंग की एंट्री नहीं बनी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने अपना क्रेडिट साइड पे पड़े हुए इस प्रॉफिट को क्या करना है, एडजस्ट करके इसकी एडजस्टिंग बनानी है, किसकी बुक में, हेड ऑफिस की बुक के अंदर। तो ये काम अलग से बनेगा, मैं सिरदारे का नाम जर्नल एडजस्टिंग करके। ठीक है, तो क्या करेगा, अलाउंसेस फॉर ओवर वैल्यूएशन को एडजस्ट करने के लिए क्रेडिट साइड पे पड़े में क्या करेगा, यहाँ पे डेबिट अलाउंसेस फॉर ओवर वैल्यूएशन डेबिट। और हेड ऑफिस ब्रांच के हर किस्म के प्रॉफिट और लॉस के लिए एक अकाउंट खोलता है, फायदा है तो क्रेडिट साइड पे डालेगा उसको, और क्या डाल देगा, किस नाम से डालेगा, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
उससे क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कौन कर रहा है, ये कर रहा है हेड ऑफिस। 360 360 ये बन गई इसकी एडजस्टिंग। क्रेडिट साइड पे था, एडजस्ट हो गया कहां पे, डेबिट पे, और वो सारा का सारा प्रॉफिट कहां चला गया, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड पे, क्योंकि हेड ऑफिस ने, ब्रांच ने आपको क्या दिया, प्रॉफिट दिया, तो आपने ब्रांच को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से कहां रिकॉर्ड किया, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया। ये पूरा एक कॉन्सेप्ट था अलाउंसेस फॉर ओवर वैल्यूएशन का। ये पास पेपर का कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने डिस्कस, सवाल है जो कि मैंने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ रिकंस्ट्रक्शन का टॉपिक मैं उठाऊंगा, और फिर उससे आपसे उस टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक दुआ में बहुत याद रखिएगा।